हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 29 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, हर आपको करंट अफेयर्स मैपिंग के माध्यम से और स्टैटिक जीके के साथ बताया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नई जानकारी आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब मनाया जा रहा है ये? तो 29 सितंबर को ये मनाया जा रहा है। तो इस वर्ष का इसका थीम क्या है? यूज हार्ट फॉर एक्शन, मतलब कार्य के लिए हृदय का उपयोग करें। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सब जानते होंगे देश का, हमारे जो है शरीर का हृदय जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है। जो 24 घंटे जो है आपका, आप सोए रहते तब भी ये चलता रहता। तो इसलिए हृदय को स्वस्थ रखना जो है बहुत जरूरी होता है। तो विश्व हृदय दिवस को मनाने की घोषणा जो है 1999 में की गई थी। और कौन सा? 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है इसको किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हृदय के बारे में आप सब जानते होंगे, इस समय जो पूरे विश्व में अगर किसी चीज से कोई सबसे ज्यादा डेथ हो रहा तो हृदय की बीमारी से हो रहा है। तो इसलिए जो है हृदय को अपने स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। यानी आप चलते फिरते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे आप जो है बीपी और ये हार्ट जैसी समस्याओं से जो है बचे रहे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 29 सितंबर को मनाया जा रहा है। ये हार्ट से संबंधित बीमारी को जो है, इससे बीमारी से जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में आप डिटेल्स में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा, विश्व हृदय दिवस को जो है 1999 में शुरू किया गया था और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर किया था। तो ये गैर सरकारी संगठन है, उसके द्वारा किया गया था। लेकिन ये सबसे पहली बार जो 24 सितंबर 2000 को मनाया गया था, 24 सितंबर को। लेकिन ये जो है 2011 में इसे जो 29 सितंबर को अस्थायी रूप से मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 29 सितंबर से जो 2011 से 29 सितंबर से इसको मनाया जाने लगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है कहाँ के होंगे? विकल्प में जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस। तो सही उत्तर आपका रहेगा जापान। अभी इसके पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे फूमियो किशिदा, तो उन्होंने जो है घोषणा कर दिया था कि हम अगले महीने जो है चार्ज छोड़ देंगे। तो आपको वो भी क्वेश्चन बताए थे। तो ये जो है चार्ज छोड़ दिए फूमियो किशिदा। और ये जो है शिगेरू इशिबा, ये जापान के नए पीएम बनेंगे। मतलब शपथ अभी नहीं लिए, लेकिन लेने वाले हैं। इनका घोषणा हो गया, पार्टी ने घोषणा कर दिया है। तो ये जापान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसके जो है नेता है शिगेरू इशिबा को अपना नेता चुना है। और यही जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, जापान के नए पीएम होंगे शिगेरू इशिबा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती पप्पवल का निधन हो गया है। तो ये पद्मश्री से सम्मानित हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको जो है शोक संवेदना व्यक्त की है इनके मरने पर। तो उसके कारण से न्यूज में था। तो ये जो है श्रीमती पम्पवाल का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी कि इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था? विकल्प में सिनेमा, जैविक कृषि, राजनेता, डॉक्टर। तो सही उत्तर आपका है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ये जैविक कृषि से संबंधित हो। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन था? तो ये पद्मश्री से सम्मानित थी श्रीमती पप्पमल। ये देख लीजिएगा, इनका फोटो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। अगला है देखिए, मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने सीएम साथ योजना जो शुरू किया है? तो विकल्प में त्रिपुरा, तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़। सही उत्तर आपका रहेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। तो आप सब जानते हैं इसके जो है सीएम है मणिक साहा। तो उनके नेतृत्व में जो है ये निर्णय लिया गया सीएम साथ योजना। इसका सीएम साथ का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। सीएम साथ का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप फॉर असिस्टेंस टू टैलेंटेड एंड हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म ये है, ये योजना उन मेधावी छात्रों का समर्थन करेगी जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इसमें 200 छात्रों को जो है 60,000 रुपए यानी 5,000 मासिक, 12 महीने तक 5,000, तो 60,000 हो जाएगा। तो एक साल में जो है 60,000 रुपए जो है दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ये देखिएगा त्रिपुरा यहाँ है। पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि त्रिपुरा किस किस क्षेत्र से जो है या किस किस देश से जो है अपना सीमा साझा करता है। तो ये सिर्फ बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करता है और सिर्फ दो राज्य से, असम से और मिजोरम से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ लगता है कि मेघालय से भी अपना सीमा साझा करता है, लेकिन ये सिर्फ दो राज्य से सीमा साझा करता है। किसके किसके? असम और मिजोरम से। और ये किस देश से? तो बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार कौन सा देश बन गया है? तो विकल्प में चीन, भारत, बांग्लादेश, यूएसए। सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत के साथ जो नेपाल का व्यापार घाटा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो जो चीन के साथ है उससे बहुत ज्यादा भारत के साथ नेपाल जो है व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा है ये इसका मतलब ये है कि भारत जो है नेपाल को ज्यादा वस्तुएं निर्यात करता है और नेपाल से जो है आयात कम करता है। तो निर्यात जो है क्या करता है? ज्यादा करता है। तो इसलिए जो है नेपाल से व्यापारी साझेदार जो हम सबसे बड़ा हमारा देश भारत बन गया है। अगला देखिएगा आवाज में शायद थोड़ा बहुत आपको लगेगा बदलाव, लेकिन वो ठीक हो रहा धीरे धीरे। तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञ का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है खाकी में स्थित प्रज्ञ। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो विकल्प है अर्पित मेहता, अनिल रतूड़ी, महेश बर्नवाल, संजय सिंह। सही उत्तर आपका है अनिल रतूड़ी। तो अनिल रतूड़ी ने इस पुस्तक को जो लिखा है। ये देखिएगा पुष्कर सिंह धामी वहां के सीएम है और इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये देखिएगा यहाँ खाकी में स्थित प्रज्ञ, तो इस पुस्तक का विमोचन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धूल मुक्त अभियान यानी डस्ट फ्री ड्राइव शुरू किया है? तो विकल्प में दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है इस अभियान को शुरू किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन शुरू किया है? दिल्ली। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं विनय सक्सेना, तो वीके सक्सेना, वो जो है इसको लॉन्च किए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये दिल्ली में और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में। हम सब जानते होंगे ठंडियों में जो है किस तरह से जो है वायु प्रदूषण है प्रभावी हो जाता है। मतलब वहां जो है जान लीजिए चलने फिरने लायक सुबह में या दोपहर में रहने लायक नहीं रह जाता है। इसके कारण से जो है इस अभियान को डस्ट फ्री ड्राइव शुरू किया गया कि मतलब आने वाले समय में जो ठंडी का सीजन आने वाला है तो उसमें समस्या ज्यादा पैदा ना हो। अगला देखिए विनय सक्सेना ये है। अगला है देखिएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो विकल्प में फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, ओला। तो सही उत्तर आपका रहेगा अमेजन। अमेजन के साथ जो है समझौता किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो है रोजगार मिले और इससे संबंधित जो है तो किसके साथ किया है? इम्पोर्टेंट हो जाता है जस्ट 1 मिनट। तो किसके साथ किया है? अमेजन के साथ किया है। अगला देखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक जस्ट 1 मिनट। तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? विकल्प में है वो 39वें, 40वें, 36वें, 45वें। सही उत्तर आपका रहेगा 39वें। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी कल इसको आपको बताए थे, लेकिन हम वहां जो है कोट वाला क्वेश्चन बताए थे, मतलब डिटेल्स में बताए थे। लेकिन यहाँ जो है आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कि डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। तो उसमें जो भारत किस स्थान पे है? तो 39वें स्थान पे है। अब इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा कि भारत जो पिछले वर्ष 40वें स्थान पर था और इस वर्ष एक स्थान सुधार के साथ जो 39वें यहाँ सॉरी तो 39वें स्थान पे हो गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस स्थान पे हो गया? 39वें स्थान पे आ गया है। और शीर्ष देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए शीर्ष देश है। पहला स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है और ये यूएसए जो है तीसरे स्थान पे है। ये लगातार लगभग 11 सालों से स्विट्जरलैंड इस पे शीर्ष पे बना हुआ है। अगला अंतिम स्थान देखेंगे तो 133वां स्थान अंगोला का है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 133 देशों को जो इसमें इस सूचकांक में शामिल किया गया था।
कौन इसको सूचकांक को जारी करता है? तो विपो जारी करता है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम हालांकि कल आपको लगभग बता दिए थे, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में स्पेशल हम बता दें। तो ये देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखिएगा ग्लोबल एयरोस्पेस समिट 2024 का जो है कहाँ आयोजित किया गया हुआ। तो ग्लोबल एयरोस्पेस समिट कहाँ आयोजित हुआ? विकल्प में पेरिस, अबू धाबी, बेंगलुरु, टोक्यो। सही उत्तर आपका रहेगा बी, अबू धाबी में इसको जो है आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अबू धाबी मतलब कहाँ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में इसको जो है अबू धाबी में इसको आयोजित किया गया। ये देखिएगा अबू धाबी। तो अब यहाँ यूनाइटेड अरब इमिराट्स है, यूएई। इसको आप लोकेशन में आप देख लीजिएगा, ये पर्शियन गल्फ इधर है, मतलब फारस की खाड़ी, और इधर कौन कौन से ओमान है, ये ओमान, और उसके बाद सऊदी अरब है। किस किस देश से साझा सीमा साझा करता है, इसके आसपास कौन से सागर है, ये सब जो है कोई जो देश या कोई क्षेत्र न्यूज में रहे तो उसका लोकेशन आप जरूर देखा करिएगा। अगला देखिएगा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का नवीनतम सदस्य कौन सा जो है देश बन गया है? तो विकल्प में है नौरू, अल्जीरिया, तिमोर लेस्ते, फिजी। तो सही उत्तर आपका रहेगा नौरू। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का जो है नवीनतम सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो नौरू जो है इसका नवीनतम सदस्य बन गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौरू का लोकेशन देख लीजिएगा, ये है नौरू, ये इसका जो है राजधानी है। तो इसका जो कहाँ है? पैसिफिक ओशन में ये जो है देश है। और पापुआ न्यू गिनी है, उसके पूरब में जो आप देखेंगे तो ये है नौरू। ये देखिएगा नौरू यहाँ भी है, यरेन। तो इसको जो है न्यूज में है ये देश, तो इसका राजधानी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे, या इसके आसपास का क्षेत्र पूछा जा सकता है, या ये तो पूछा ही जाएगा कि जो है कौन सा जो है देश अभी जो AIIB का जो है नया सदस्य बन गया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो ये देखिएगा इसके बारे में डिटेल है। तो नौरू जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है 110वां सदस्य बन गया। अभी कल आपसे बताए थे इसके टोटल 109 जो है सदस्य है। तो 110वां सदस्य कौन बन गया है? तो नौरू बन गया है। AIIB के जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो है 9वीं बैठक चल रही थी। आपसे सबसे कल जो है कल या और 2 दिन पहले भी बता दिए थे। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कहाँ बैठक चल रही थी? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका बैठक हो रहा था 25 से लेकर के 26 सितंबर तक। वहां हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जो है भाग ली थी। इसका थीम क्या था? तो वही जो है ये डिसीजन किया गया है। तो 110वां सदस्य जो है नौरू को बनाया जाएगा AIIB का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका थीम इस वर्ष का है सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का जो है निर्माण, यानी बिल्डिंग रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका। इस समय आप बताइएगा AIIB का जो है अध्यक्ष कौन है, किस देश का है? और भारत जो है इसमें दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी दूसरा सबसे बड़ा इसका जो है जो निवेशक कह लीजिए, सबसे ज्यादा बैंक में इसमें कौन निवेश किया? तो चीन के बाद सबसे ज्यादा कौन किया है? भारत। यानी उसका सबसे ज्यादा भारत किया, चीन दूसरे नंबर पे भारत। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में। चीन की बीजिंग में इसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सब आपको कल भी बता दिए, आज भी बता दिए। आप सब ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि आने की पूरा संभावना है। तो सेशन कैसा लगा ये देखिएगा। उज्बेकिस्तान सेशन कैसा लगता है आप मैप के माध्यम से बताते हैं, तो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताया करिएगा। और ये समरकंद में इसका वो हुआ था आयोजन, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये उज्बेकिस्तान, अब इसके आसपास वाले ये अरल से आपको बता ही दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अरल सागर जो है किस किस देश के बीच में सीमा साझा करता है, किस कहाँ स्थित है। तो इसके आसपास लोकेशन आप बिल्कुल देखा करिएगा। मैप जो जितना पकड़ आपका मैप में होगा, कोई भी एग्जाम आपके लिए A to Z, कोई भी एग्जाम आपके लिए, किसी एक एग्जाम का नाम हम नहीं कह रहे हैं, मैप पे अगर आपका पकड़ हो गया तो जान लीजिए निश्चित रूप से आप हर कई क्वेश्चन सब बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे। इसलिए मैप पे जो है ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनाइए अपना।
तो अरल सागर है, इसके बाद में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान, यहाँ जो है कैस्पियन सागर होगा बगल में, लेकिन ये कैस्पियन सागर इस देश से सीमा साझा नहीं करता, ये चीज पूछा गया है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो मैप के माध्यम से पढ़ाने में ये पूरा लेक्चर जो जिस तरह से डिजाइन किया जाता है कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेहनत पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।